सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का 6th चैप्टर जो कि है पॉपुलेशन। ओके, इसके पहले ही मैंने 5th चैप्टर का एक वीडियो डाला है ज्योग्राफी का, क्लास 9th। ओके, सो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, ओके, चैनल में जाके। सो अब हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, सिटी, स्टेट और कंट्री। टोटल नंबर ऑफ पीपल एक एरिया में जितने रहते हैं वहाँ उसको पॉपुलेशन कहते हैं, चाहे वो सिटी हो, स्टेट हो, कंट्री हो। ओके, कोई भी जगह हो सकता है, आपका टाउन हो सकता है, आपका सिटी हो सकता है, आपका मोहल्ला हो सकता है। वहाँ का पॉपुलेशन कितना है, कितने लोग रहते हैं वहाँ पे उस एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया में। ओके, चलो नेक्स्ट में चलते हैं। अब आता है सेंसस। सेंसस क्या चीज़ होती है? सेंसस से हमें एक जगह का पॉपुलेशन पता चलता है, एक कंट्री का पॉपुलेशन पता चलता है। ओके, सेंसस हमें हर 10 साल बाद निकालना है। ओके, निकालते हैं हम लोग। तो सेंसस में क्या बोला? ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन। मैंने बोला ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियडिकली एवरी 10 ईयर्स आफ्टर, मतलब 10 ईयर्स के बाद करते हैं। तो पहला सेंसस इंडिया में निकाला था 1872 ब्रिटिशर्स ने। ओके, अब ये 1872 में किसी वजह से ये सेंसस पूरा नहीं हो पाया, ये रिकॉर्ड करना नहीं हो पाया पूरा। ओके, तो इसलिए नेक्स्ट बार 1881 में ब्रिटिशर्स ने अच्छे से सेंसस निकाला। सो सेंसस हो गया। उसके बाद हाँ, एक और बात बोलनी है आपको कि जो पॉपुलेशन की पढ़ाई जो लोग करते हैं उस पढ़ाई को कहते हैं डेमोग्राफी। ओके, डेमोग्राफी। चलो अब आता है नेक्स्ट 2001। ओके, 2001 में क्या हुआ था कि इंडिया का 2001 का सेंसस आपके बुक में दिया होगा। एक का सेंसस मैं मिलियन में निकाला हूँ। ओके, मिलियन में लिखा गया है। सो 1028 मिलियन। ओके, 1028 मिलियन 2001 में बोला था इंडिया का पॉपुलेशन, मतलब वर्ल्ड का 16.7%। ओके, और 2011 में 1210.6 मिलियन, मतलब वर्ल्ड का 17.5% है इंडिया का पॉपुलेशन 2011 तक के सेंसस का। ओके, सो ये सिर्फ वर्ल्ड का 17.5% जो है वो 2.4% वर्ल्ड एरिया में रहता है। तो सोचिए, आप खुद इमेजिन करके देखिए कि इतना कम एरिया में बाप रे 17.5 लोग। यार, नेक्स्ट साल सेंसस निकालेगा 2020 2021 में, क्या होगा जी। चलो आगे चलते हैं। सो अब एक बात बतानी है कि आपके बुक में एक रिकॉर्ड दिया है कि फर्स्ट पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन में सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसका है? तो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में पॉपुलेशन है चाइना का। चाइना का है, मैं बिलियंस में निकाला हूँ, वो पिछले वाला मिलियन था। ओके, ये बिलियन है। ओके, तो इसमें है चाइना का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन चाइना का। ओके, सेकंड में इंडिया है। मैंने बोला ही था 1.21 बिलियन, मतलब वही 1.21 बिलियन, मतलब 1210.6 मिलियन था। ओके, वही था मेरा मतलब। और थर्ड में है यूएसए। यूएसए बहुत कम है, बहुत पीछे है। यूएसए सिर्फ 0.326 बिलियन है, मतलब वर्ल्ड का 4.3 एरिया। बहुत कम है यार इंडिया से। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है। चलिए आगे चलते हैं। पॉपुलेशन ऑफ सम स्टेट्स। ओके, पॉपुलेशन इंडिया में कुछ स्टेट्स के पॉपुलेशन क्या है। सो 2001 के सेंसस से हमें पता चला कि उत्तर प्रदेश में 166 मिलियन लोग रहते हैं। ये मोस्ट पॉपुलर स्टेट था इंडिया का। 16% जो है इंडिया का पॉपुलेशन ये कंटेन करता था। अब वही बात हुई थी 2011 के सेंसस की बात, तो उत्तर प्रदेश 199, उत्तर प्रदेश का 199 मिलियन। ओके, ये फिर भी मोस्ट पॉपुलर स्टेट था 2011 के सेंसस से। ओके, और सिक्किम जो है, सिक्किम और लक्षद्वीप पूरा उल्टा है, 0.6 मिलियन, और लक्षद्वीप में सिर्फ 64,429 लोग। यार इतने कम कैसे रह सकते हैं यार, ऐसे यार छोटा आइलैंड है यार, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। चलो अब बात आती है, ये हो गया। याद रखना उत्तर प्रदेश, ये एग्जाम में आता है, 1 मार्क्स के लिए आएगा कि उत्तर प्रदेश मतलब इंडिया का सबसे पॉपुलर स्टेट क्या है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ओके, एक बात याद रखना, 2001 हो या 11 हो, इन दोनों में उत्तर प्रदेश का बहुत ज़्यादा था, मतलब ज़्यादा ही था, बहुत मतलब पॉपुलर स्टेट था सबसे ज़्यादा। ओके, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज कंसंट्रेटेड इन कुछ 5 स्टेट है, ऑलमोस्ट पूरे
इंडिया का हाफ जो है पॉपुलेशन ये इन 5 स्टेटों में कंसंट्रेट करता है। एक है यूपी, दूसरा है महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, ओके, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। ओके, याद रखना भाई, नोट कर लेना। राजस्थान, सो राजस्थान में क्या है, एक बात सोच लीजिए, राजस्थान है इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट। ओके, उसमें ही 6% ऑफ द पॉपुलेशन ओनली रहता है इंडिया का। तो सोचिए, उत्तर प्रदेश बड़ा ना होके उसमें 16% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन रहता है। अभी तो और बढ़ गया होगा। चलिए, क्या होगा। ओके, सो अब बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। ओके, तो मेजरमेंट ऑफ द पॉपुलेशन विच रिसाइड्स पर यूनिट एरिया। ओके, मेजरमेंट जो पॉपुलेशन का होता है वो रिसाइड करता है पर यूनिट एरिया। ओके, ये अपने शब्दों में आप नहीं लिख सकते क्योंकि ये इसका फिक्स डेफिनेशन है। ओके, एक दो अलग हो सकते हैं लेकिन ये फिक्स डेफिनेशन है। ओके, सो पॉपुलेशन डेंसिटी। अब आता है 2001, इंडिया में 324 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, और अब देखिए 2001 के सेंसस का है। ओके, ये और वेस्ट बंगाल में देखिए, और वेस्ट बंगाल में देखिए 904 पर की स्क्वायर किलोमीटर। बाप रे, बहुत ज़्यादा है यार। एंड अब है और एक और जगह है 13 लोग सिर्फ पर स्क्वायर किलोमीटर में। और अब बहुत लोग को पर स्क्वायर किलोमीटर का मतलब नहीं समझ आ रहा होगा, तो मैं समझाता हूँ पर स्क्वायर किलोमीटर का मतलब। सो पर स्क्वायर किलोमीटर का मतलब होता है, एक सिटी है। ओके, एक सिटी है, उसमें हमने एक स्क्वायर लिया, मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक 1 किलोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ 1 किलोमीटर, और यहाँ से लेके 1 किलोमीटर। ओके, इस सब में जब 1 किलोमीटर ये बोलते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। अब इसमें जितने लोग रहते हैं उसको कहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। सो अब आते हैं, इंडिया हैव अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब इंडिया को तो आपको पता ही है अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, सो आपको ये जानना चाहिए। ओके, अब देखिए, अब इसमें बोला कि हाई पॉपुलेशन डेंसिटी और लो पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है। ओके, तो अब देखिए, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, आसाम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट में क्या है, हाईली टेरेन और शैलो रेनफॉल्स एंड लेस फर्टाइल सॉइल होते हैं, इसलिए यहाँ पे लेस पॉपुलेशन डेंसिटी होते हैं। और यहाँ बात की जाए तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी नॉर्दर्न स्टेट्स एंड केरला क्यों होते हैं यहाँ पे, क्योंकि फ्लैट प्लेन्स, फर्टाइल सॉइल एंड अबंडेंट रेनफॉल होता है। ओके, सो ये मेन पॉइंट्स है, इसको याद करना, ये इम्पोर्टेंट है। सो इस चैप्टर में से हमको 3 मेन चीज़ पढ़नी है, पॉपुलेशन, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और सेकंड है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, और थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ ऑफ पॉपुलेशन। ओके, ये सब है। सो अब नेक्स्ट अपने टॉपिक में आते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ एंड चेंज डिपेंड ऑन फॉलोइंग 3 फैक्टर्स। पॉपुलेशन चेंज और ग्रोथ 3 फैक्टर में डिपेंड होते हैं, ये सबको पता है, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। ओके, तो बर्थ में आता है बर्थ रेट, बहुत कॉमन चीज़ है। बर्थ रेट क्या है, नंबर ऑफ लाइव्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। ओके, बहुत सिंपल है यार, नंबर ऑफ लाइव बर्थ जो होते हैं हर हजार पर्सन इन अ ईयर, एक साल में। ओके, और डेथ रेट की बात करें, डेथ रेट मतलब नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन इन ईयर। ओके, सेम चीज़ है, बस डेथ लगा दो। ओके, मतलब नंबर ऑफ डेथ कितने होते हैं पर 1000 में एक ईयर में। ओके, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 1951 में देखा जाए तो 36 तक था। ओके, अब 2001 में जब आया तब इस लाइफ एक्सपेक्टेंसी था 64 ईयर्स। ओके, तो इससे पता क्या चलता है, डेवलपमेंट हो रहा है मेडिकल साइंस में, तभी तो लोग बढ़ रहे हैं, जी रहे हैं। और अब आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल, इंटरनेशनल। इंटरनल क्या है, इंटरनल मतलब हम सोचिए राजस्थान में है और राजस्थान से महाराष्ट्र में चले गए। ओके, तो इससे कहते हैं
इंटरनल माइग्रेशन, ओके। पर इससे एक बात है कि इंडिया जो होल है उसका पॉपुलेशन चेंज नहीं होता, लेकिन उस स्टेट का पॉपुलेशन चेंज होता है, ओके। पॉपुलेशन, उस जगह का पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन नहीं चेंज होगा, लेकिन स्टेट का पॉपुलेशन चेंज होगा, ओके। महाराष्ट्र का बढ़ेगा, राजस्थान का कम होगा। और जो रूरल है, और सॉरी इंटरनेशनल जो है, इंटरनेशनल मतलब इसमें सोच लीजिए मैं इंडिया से दुबई जा रहा हूँ, ओके। तो दुबई में इंटरनेशनल माइग्रेशन होगा, वीज़ा लगेगा, ये सब लग के हम वहाँ के सिटीजन बन जाएंगे, तो अगर हमें वहीं पे रहना है तो, ओके। तो इंटरनेशनल मतलब यहाँ पे इंडिया का पॉपुलेशन कम हो रहा है, वहाँ बढ़ रहा है, इसका मतलब इसमें इंडिया का पॉपुलेशन प्रभाव पड़ेगा, ओके। अब बात आती है रूरल और अर्बन, ओके। अब ये इंटरनल में रूरल और अर्बन भी आता है, रूरल से कोई अर्बन मतलब टाउन से कोई सिटी में आ जाए, गाँव से कोई सिटी में आ जाए, उसमें होता है, ओके। सो अब नेक्स्ट में चलते हैं। सो अब आता है पॉपुलेशन ग्रोथ, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक चार्ट टाइप दिया है, ये 1951 में टोटल पॉपुलेशन इन मिलियंस, टोटल पॉपुलेशन इन मिलियंस है, इंक्रीज इन डिकेड्स में मिलियंस है, एंड एनुअल ग्रोथ रेट परसेंटेज में है, ओके। तो ईयर 1951 में टोटल पॉपुलेशन जो था वो 361.0, ओके, जो यहाँ का है, ओके, जो मतलब इंडिया का बोल रहे हैं। उसके बाद मतलब ये इंडिया के मतलब इंडिया के सेंसस के अकॉर्डिंग से जो जो यहाँ पे बुक में दिया गया है, ओके। 1951 361.0 million total population, increase in decades 42.43 millions, ओके। एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो परसेंटेज में 1.25 है, ओके। अब है 1961 की बारी। 1961 टोटल पॉपुलेशन 439.2, टोटल इंडिकेट 7, इंक्रीज इंडिकेट 78.15, एनुअल ग्रोथ रेट 1.96, ओके। 1971 548.2, 108.92, 2.20 एनुअल ग्रोथ रेट परसेंट, ओके। 1981 में 683.3, इंक्रीज इंडिकेट्स 135.5.17, ओके, और 2.22, और ऐसे करके आगे चल रहे हैं। तो अब हमें इस जगह से पता क्या चलता है, द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ द ग्रोथ रेट इज इंडीड अ पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ द एफर्ट्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, ओके। जो बर्थ कंट्रोल है उसका पॉजिटिव इंडिकेटर दिखाई दे रहा है ये, ओके। बट डिस्पाइट दैट द टोटल पॉपुलेशन इज कंटिन्यू टू ग्रो, टोटल पॉपुलेशन ग्रो तो हो रहा है, लेकिन हमारा जो मेडिकल साइंस है, बर्थ कंट्रोल है, ये बढ़ रहा है, कंट्रोल है, लेकिन हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ओके। ये चीज़ याद रखिए। अब आता है एज कंपोजिशन। एज कंपोजिशन क्या है, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया है। फ्लो चार्ट में क्या बोला है, 6.9% जो है वो एज्ड, ओके, एज्ड कैटेगरी है। एवो जो एज कैटेगरी वो एवो 59 ईयर्स होते हैं, ओके। और सबसे कम है वही, और थोड़ा जो ज़्यादा है वो है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब बिलो 15 ईयर्स, 34.4%। एक्चुअली क्या होता है, जो चिल्ड्रन है वो इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव एंड डिपेंडेंट होते हैं, मतलब इस एडल्ट क्लास के ऊपर, अभी हम पढ़ेंगे एडल्ट क्लास। और जो एज रहते हैं वो दे में बी इकोनॉमिकल प्रोडक्टिव, ऑल्दो दे आर रिटायर्ड, ओके, वो रिटायर्ड रहते हैं, हो सकता है इकोनॉमिकल प्रोडक्टिव, ये पेंशन वेंशन मिलता होगा, ओके। स्टिल मोस्ट फ्रॉम डिपेंडेंट पॉपुलेशन, ओके, याद रखना। और अब है ये क्या है, 58.7% सबसे ज़्यादा एडल्ट जो 15 to 59 ईयर्स के होते हैं, इसका मतलब वर्किंग पॉपुलेशन, जो जिसके ऊपर एज्ड और चिल्ड्रन डिपेंडेंट होते हैं, ओके। ओके, सो नेक्स्ट जाते हैं सेक्स रेशियो। सो सेक्स रेशियो क्या है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेक्स रेशियो, ओके। ये डेफिनेशन है, तो नोट कर सकते हैं। इसका मतलब है नंबर ऑफ फीमेल्स हर 1000 मेल्स में कितने हैं, ओके। और इसमें क्या बोला गया है, इट डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ इक्वालिटी अमॉन्ग मेल्स एंड मेल्स एंड फीमेल्स, ओके। सो अब आता है, इट डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ इक्वालिटी अमॉन्ग मेल्स एंड फीमेल्स, ओके। ओके, इक्वालिटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स के मतलब बोलता है, डिटरमाइन करता है। इट ऑलवेज रिमेन अनफेवरेबल टू फीमेल, ये तो सबको पता ही है कि लड़कियां ऑलवेज कम होती है लड़कों से, तो ये अनफेवरेबल टू फीमेल होती है। सो 1951 में क्या हुआ, 946 था पर 1000 मेल्स, ओके। और 1981 में 934 हो गए, मतलब कम हुए। और 2001 में क्या होता है, 933, और कम हो जाता है, एक और कम हो जाता है, ओके। सो अब देखिए दो केसेस, केरला और हरियाणा।
केरला और हरियाणा में देखिए, केरला और हरियाणा में देखिए, केरला 1058 और हरियाणा 861। ओके, तो हरियाणा में देखिए लड़कों का पॉपुलेशन बहुत कम है और केरला में लड़कों से ज़्यादा। ओके, 1000 लड़कों में 1058। ओके, 1058। सो अब नेक्स्ट में चलते हैं। सो अब आता है लास्ट। ओके, लास्ट की जगह पे आ गए हम, लिटरेसी रेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है। ओके, लिटरेसी रेट। ओके, ये क्या है? लो लिटरेसी रेट इज़ एन ऑब्स्टिकल फॉर इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट। इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट में ऑब्स्टिकल होता है लो लिटरेसी रेट। अब क्या है? अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, ए पर्सन 7 years प्लस रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज, और इसको कहते हैं लिटरेट। 7 years से ज़्यादा, अगर 2001 के सेंसस के मुताबिक अगर एक पर्सन 7 years से ज़्यादा हो जिसका वो लिख सकता है, पढ़ सकता है कोई भी लैंग्वेज, तो उसको लिटरेट कहते हैं, तो वो लिटरेट होते हैं। ओके, हम समझ गए। उसके बाद आता है इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेट इन इंडिया इन 2000। ओके, इन इंडिया 2001। ओके, क्या होता है? 64.84%। ओके, सो ये चीज़ याद रखिए। अब आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हम बहुत पहले से पढ़ के आ रहे हैं क्या क्या है। ओके, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ओके, ये 3 है। प्राइमरी में तो सबको पता है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंडरी, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, माइनिंग, ये सब। ओके, पोल्ट्री फार्मिंग भी बोल सकते हैं। उसके बाद है सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ओके, उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्क्स, ये सब है मैन्युफैक्चरिंग। ओके, अब है टर्शियरी। टर्शियरी की बारी अब आती है जब, तब हम जानते हैं कि टर्शियरी जो है वो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंक, ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज। ओके, ये सब जानते हैं। ये देखिए जो प्राइमरी है वो डेवलपिंग है, मतलब डेवलप हो रहा है, और जो डेवलप्ड है मतलब वो डेवलप हो गया है। ओके, इंडिया क्या है? इंडिया देखिए 64% एग्रीकल्चर होता है इंडिया में, 13% सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, और 20% जो होता है वो इंडिया में टर्शियरी एक्टिविटी है। इसका मतलब नावडे जो एग्रीकल्चर हो रहा है वो एग्रीकल्चर से लोग सेकेंडरी टर्शियरी में लोग आ जा रहे हैं। ओके, लोग आ जा रहे हैं टर्शियरी में ज़्यादातर। ओके, इंडिया की बात करें हम लोग। अब हेल्थ की बात करें तो हेल्थ क्या है? अनदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट पॉपुलेशन कंपोजिशन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन कंपोजिशन का कंपोनेंट है। ओके, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट बाय गवर्नमेंट एफर्ट, डेथ रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। डेथ रेट को कमाना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाना। ओके, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट बाय गवर्नमेंट एफर्ट्स। ओके, इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इन्फेक्शियस डिजीजेस। ओके, ये इम्प्रूवमेंट, जो पब्लिक इम्प्रूवमेंट होता है पब्लिक हेल्थ का, और प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़ उसका कंट्रोल भी करता है। तो स्टिल तब भी अंडर न्यूट्रिशन एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ओके, तब भी अंडर न्यूट्रिशन और अनअवेलेबिलिटी ऑफ सेफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर होता है इंडिया में। ओके, गवर्नमेंट का एफर्ट्स है, इम्प्रूवमेंट करती है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में, प्रिवेंशन, इन्फेक्शियस डिजीज़ को कम करने की कोशिश करती है, तब भी अभी अंडर न्यूट्रिशन और अनअवेलेबिलिटी ऑफ सेफ वाटर ड्रिंकिंग में होता है। अब लास्ट टॉपिक में, लास्ट जगह में आते हैं कि एडोलेसेंट पॉपुलेशन। एडोलेसेंट पॉपुलेशन क्या है? एडोलेसेंट पॉपुलेशन वो होते हैं जो ग्रो हो रहे हैं, वो एक एज से जा रहे हैं, तो वो है 10 to 19 ईयर्स। ओके, जो इंडिया में वो 1/5 पॉपुलेशन है, वो इसका होता है एडोलेसेंट पॉपुलेशन। ये फ्यूचर में जाके प्रोडक्ट बनेंगे। उसके बाद है NNP इंटरनेशनल। ओके, NNP इंटरनेशनल जो है वो NNP मतलब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। ओके, सो डेथ रेट जो है वो इससे डाउन किया जाता है, मतलब ये हमें इससे डेथ रेट बहुत कम हो गया है। और अब अगर बात करें तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टिल 14 ईयर्स, ये जो NNP 2000 है, मतलब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, आप नोट कर सकते हैं। ओके, जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टिल 14 ईयर्स को देती है, और ये इम्यूनाइजेशन में हेल्प करती है। इम्यूनाइजेशन क्या है? ये मतलब वायरस को
कम करने के लिए, कोई इन्फेक्शियस वाले ऐसे डिजीज़ में हमारी इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने के लिए काम आती है इम्यूनाइजेशन। वैसे ये साइंस का टॉपिक है। ओके, सो अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। मैंने इसका भी समराइज वे में एक आपको एक वीडियो, एक आइडिया दे दिया इस चैप्टर का। बाकी का आपको अगर चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। ओके, सो तब तक के लिए बाय और टेक केयर। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो तो आप टेंशन मत कीजिए, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। ओके, और मैं एसएससी का 2 चैप्टर डाल चुका हूँ अभी तक, मतलब ये पहला, वो पहला और ये अभी। ओके, ये 2 है। उसके बाद चिंता मत कीजिए, मैं हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स सबका डालूंगा, ज्योग्राफी का भी डालूंगा, एक एक करके डालूंगा। उसके बाद टेंशन मत लीजिएगा। सो उसके बाद जब ख़त्म हो जाएगा मैं बाकी सब्जेक्ट्स का डालने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड। ओके, कुछ भी कीजिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, कैसा लगा आपका वीडियो राय दीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके दीजिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।